जब भी पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना हुआ तो पूरी सियासी क़यादत इकट्ठी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलम इस्लाम मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अमली इक़दामात उठाए। इसराइल के नस्ल कुशी पर मबनी इक़दामात की मज़म्मत करते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। इसराइल आलमी क़वानीन की धज्जियां बिखेर रहा है, गज़ा में फौरी जंग का खात्मा होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ हैं। फ़लस्तीन के मामले पर पूरा पाकिस्तान एक पेज पर है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इसराइल के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा करना होगा। तहरीक इंसाफ का APC का बाइकॉट। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मौजूदा हालात के पेश नज़र APC में शिरकत नहीं कर सकते। कराची में खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। धमाके में इस्तेमाल की गई गाड़ी का रिकॉर्ड मिल गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। शाह फहद का नादरा रिकॉर्ड भी मिल गया। बलूचिस्तान में नोशकी का रिहायशी था। गाड़ी की तफसीलात ट्रेसिस नंबर से हासिल हुई। नादरा रिकॉर्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा कार बलूचिस्तान तक फैला दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, 3 मुकम्मल तबाह हो गईं। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर धमाके में 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जान से गए। अहलकार समेत 17 जख्मी हुए। एडिशनल IG ने स्पेशल ब्रांच चाइना डेस्क को ओहदे से हटा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक फवाद शाहीन एयरपोर्ट पर ASU एंड चाइना डेस्क स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज थे। कराची धमाका, पाक चीन दोस्ती पर हमला करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत, कहा पाकिस्तान और चीन करीबी शराकतदार और आहनी भाई हैं। वजारत खारजा चीनी सिफारत खाने के साथ करीबी राब्ते में है। मुजीद ब्रिगेड समेत बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को सख्त सजा देंगे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़दिलाना वाक़े में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तानी नहीं मुल्क दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्द बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकते। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अदलिया का भी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के महकमा बहबूद आबादी पंजाब मुलाजिम नजर सानी के इसमें रिमार्क्स। और शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास के दौरान जुड़वां शहरों में 3 दिन की छुट्टी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तातीलात की मंजूरी दे दी। SCO का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाने के लिए 3 छुट्टियां दे दी गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 14, 15 और 16 अक्टूबर को आम तातील होगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार वतन, दूसरों के दुख और दर्द में शरीक बिल्कुल हम हो जाएं, लेकिन उनके मसाइल को हम इतना ना ऑन करें कि हमें उनकी मर्जी का नहीं पता कि वो लोग क्या चाहते हैं, लेकिन हम अपने फैसले उसके ऊपर डाल दें। बदकिस्मती से इधर बात हुई, जब जुल्म की बात होगी, मजलूम की बात होगी जो फ़लस्तीन और इज़राइल के निशान है, इसी तरह जब कश्मीर का नाम लिया जाएगा तो मजलूमियत का निशान है। और एहतसाब हमेशा अपने आप से होती है। हम कश्मीर के लोगों के सामने बैठ के मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती। हमारी शहरक जो पाकिस्तान के नज़रिए से हमें दिखाया गया है, वो शहरक तो हम मेरे ख्याल में खो चुके हैं, लेकिन
उस शेरक को खोने के साथ अगर हम फ़लस्तीन की आज़ादी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में इधर बैठे हुए हम कश्मीर की आज़ादी की बात ज़रूर करेंगे, और वो सिर्फ वो कश्मीर नहीं जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा किया है। कश्मीर के 3 हिस्से बना के 3 लोग कब्ज़ादार हैं, वो तीनों अपना कब्ज़ा छोड़ के कश्मीर की मर्ज़ी से कश्मीर को अपना फैसला करने दे। और इसी के साथ साथ एक और मुल्क भी है जो कि मजलूम है, और वो मुल्क अफ़गानिस्तान है। अगर इधर मैंने बातें सुनी, हम अगर अरब ममालिक में एक आम मिलिशिया को कहते हैं कि माने, तो क्या आप अफगानिस्तान में आर्म्ड मिलिशिया को मानने को तैयार हैं? और फिर वज़ीर आज़म साहब, क्या आप पाकिस्तान में आर्म्ड मिलिशिया मानने को तैयार हैं? क्योंकि नज़रियाती तौर पे तमाम आर्म्ड मिलिशिया एक ही बात कर रही है कि वो जिहाद कर रहे हैं, वो खुदा और रसूल के निज़ाम को ला रहे हैं। वो अगर आर्म्ड मिलिशिया अफ़गानिस्तान में हो वो भी यही बात कर रहे हैं, वो आर्म्ड मिलिशिया अगर पाकिस्तान में हो वो भी यही बात कर रहे हैं, और वो आर्म्ड मिलिशिया अगर अरब ममालिक में हो वो भी यही बात कर रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान में टीटीपी को मानने को तैयार नहीं, तो मेरे ख्याल में हम किसी भी आर्म्ड मिलिशिया के सपोर्ट में हमें नहीं खड़ा होना चाहिए। शहरी बीबी मुझे बार बार वो कर रही है, लेकिन मैं 2 मिनट लूँगा, और जब आपके हाथ में होता है फिर मुझे टाइम पूरा मिलता है। वो गिला चेयरमैन साहब से कभी कभी आ जाते हैं। सर, एक मौका है, हम सब इकट्ठे हैं, और बिल्कुल फ़लस्तीन की भी फिक्र होनी चाहिए, हर मुल्क और हर कौम जो मजलूम है उसकी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन अपने मुल्क पे भी हमें नज़र डालना चाहिए। इस मुल्क के लिए ना हमें यूएन के पास जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए ना हमें कि और इदारे, इंटरनेशनल इदारों में जाना चाहिए। इस मुल्क में खुदा न खास्ता गाज़ा स्ट्रिप्स बन रहे हैं। 50 साल से इस मुल्क के अंदर एक तरह या दूसरी तरह आपके 2 पूरे सूबे बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा गाज़ा स्ट्रिप का मिसाल दे रहे हैं। इधर आप कहते हैं कि 50,000 लोग फ़लस्तीन में शहीद हुए हैं। क्या आपके पास वो नंबर्स हैं कि पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में कितने लोग शहीद हुए? तो मैं इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत वक्त और तमाम तर पाकिस्तान के इदारों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आज अगर हम जो रोना फ़लस्तीन के लिए रो रहे हैं, खुदा न खास्ता 50 साल बाद कहीं हम बलूचिस्तान या पुख्तनख्वा के लिए भी यही रोना ना रो रहे हो। एक मेरी गुजारिश या राय मैं कहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो ऐसे मुल्क हैं कि कर्जदार भी हैं और सब कुछ, लेकिन इस मुल्क ने एक काम जो बड़ा बेहतरीन किया है उसको जिहाद बोलते हैं, और 50 साल से इस मुल्क ने जिहाद को प्रमोट भी किया है। 50 साल से इस मुल्क ने जिहादी एलिमेंट को प्रमोट किया है। 50 साल से इस मुल्क ने पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पुख्तनख्वा, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान में जिहाद, मुसलमान ज़मीनों पे जिहाद किया है। लिहाजा मेरी राय ये है कि हम वो कर सकते हैं। सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब कुछ टिकटे मिकटे आप मान लें, कुछ हम मान लेंगे, और जो 50 साल से मुसलमानों पे जिहाद कर रहे उनसे हमारी गुजारिश है कि ये जिहाद अब इज़राइल में जाके लाजमी करें। ये रास्ता हमारे पास है, और इन सब को इज़राइल भेजें ताकि ये इज़राइल में जिहाद करे। थैंक यू जी।